नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, भगवान शिव के वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ ही पुकारना पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव है जिन्हें प्रसन्न का नाम बहुत ही आसान है। भोलेनाथ शब्द का दार्शनिक मतलब है भोले यानी बच्चे जैसी मासूमियत, और नाथ यानी कि भगवान अथवा मालिक। भगवान भोलेनाथ की महिमा का कोई छोर नहीं है। जब ये प्रसन्न होते हैं तो क्षण भर में ही भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में हताश है, निराश है, तो आपको भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि भोलेनाथ जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वे नाराज़ भी हो जाते हैं। भगवान शिव को जहाँ एक और भोलेनाथ कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जब वे क्रोधित हो जाते हैं तो उनके तेज से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं जीत सकती है। परमात्मा शिव की इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर के रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें उनके व्यक्तित्व के कई गुणों की वजह से भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी वो सौम्य शांत है तो कभी वो अत्यंत क्रोधी। ऐसे में उनके व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि कैसे जीवन में संतुलन लाना है। भगवान शिव शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देवों को भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भगवान शिव भोले ही है। उनके अंदर ना तो अहम है, ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए तो वह भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वह तो एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे किसी भी भक्त को कई बार भूलवश हुए थोड़े से पूजन भक्ति पर भी मनचाहा वरदान दे देते हैं। उनका ये भोला स्वभाव है। भगवान शिव प्रत्येक भक्त के मन की बात सुनते हैं। शायद आज यही कारण है कि इस कलयुग में भी लोग भगवान शिव की पूजा सबसे अधिक करते हैं। इस संसार में भगवान शिव के भक्त शायद सबसे ज़्यादा है। खास तौर पर युवाओं के बीच भगवान शिव बहुत प्रचलित है। लेकिन भगवान शिव जितनी प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा उससे भी ज़्यादा प्रलयकारी है। शिव पुराण में कार्य, बातचीत, वार्तालाप और व्यवहार एवं सोच द्वारा किए गए कुछ पापों का वर्णन किया गया है। खास तौर पर ऐसे लोग जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं, उन्हें भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जो इन पापों को करते हैं, उन्हें हमेशा ही भगवान शिव के कोप का भाजन करना होगा, और ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आपने स्वयं भी सुना ही होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, वह भी उस भगवान से छुपा नहीं है। इसीलिए भले ही बात या व्यवहार में आपने किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में आपने किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो, तो वह भी पाप की श्रेणी में आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पापों के बारे में बताएंगे जिन्हें भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते और उसके लिए कठोर दंड देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट देकर अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो पाप है
जिसे भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते वो है शादी या विवाह को तोड़ने की कोशिश करना। भगवान शिव एवं माता पार्वती के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। देवी पार्वती और शिव के प्रेम विवाह के बारे में कौन नहीं जानता। इसलिए भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते, खास तौर पर जो किसी दूसरे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे मनुष्य, चाहे वह कोई स्त्री हो या पुरुष, भोलेनाथ उन्हें कभी माफ़ नहीं करते, उनसे नाराज़ हो जाते हैं। इस पाप को कभी वे माफ़ नहीं करते। दूसरों के पति अथवा पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की परम श्रेणी में आता है। दूसरा पाप है गलत रास्ता अपनाना अपने लक्ष्यों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आज दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शॉर्टकट चाहता है, यानी सरल से सरल सुगम रास्ता जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए चाहे उसे किसी का अहित ही क्यों ना करना पड़े, या चोरी करनी पड़े, ठगी करनी पड़े, रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े, दूसरों का बुरा हो तो हो, बस हमारा भला होना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग गलत रास्ता अपनाने में भी कोई परहेज नहीं करते। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही राह पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सलाह, सही सुझाव मिलने के बावजूद भी बुराई का, बुरे लोगों का साथ ही नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को मैं कभी माफ़ नहीं करता। तीसरा पाप है पैसों की धोखेबाजी या दूसरों के धन को अपना बनाने की चाह रखना। पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का धन संपत्ति हड़पना चाहते हैं और हड़पते भी है। यहाँ तक कि पुत्र माता पिता की, एक भाई दूसरे भाई या बहन की धन संपत्ति हड़पने में पीछे नहीं है। हर कोई मनुष्य बस मेरा मेरा, मैं के चक्कर में पड़ा हुआ है, जबकि यह बात सभी जानते हैं कि इस संसार में तेरा मेरा कुछ नहीं है। कोई एक सुई तक भी, एक तिनका तक भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। फिर भी लोग लालच में अंधा होकर इंसान आंखें बंद करके बैठा है, दूसरों के साथ ठगी करने में, उसका पैसा छीनने में, हड़पने में, हेरा फेरी करने में व्यस्त है। भगवान शिव के लिए यह सब अक्षम्य अपराध है। चौथा पाप है किसी का बुरा सोचना, बुरा करना या उसे कष्ट देना। यदि आप किसी भोले भाले और निरपराध इंसान के बारे में बुरा सोचते हैं, उस इंसान को कष्ट देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, या किसी गरीब इंसान को सताते हैं, बच्चों को सताते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में, उसके कार्य में, नौकरी में, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधाएं पैदा करने की योजना बनाते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, तो भगवान शिव की नज़रों में यह हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। पांचवा पाप या अपराध भगवान शिव की नज़रों में है गर्भवती स्त्री अथवा घर के या बाहर बुजुर्ग लोगों को बुरे वचन बोलना, उन्हें दुख देना, उन्हें सताना। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई मनुष्य गर्भवती स्त्री को सताता है, उसे कष्ट देता है, तो वह पाप का भागीदार बनता है। मासिकाई स्त्री को भी कटु वचन कभी नहीं कहने चाहिए। बुजुर्ग माता पिता को सताना, उन्हें कटु वचन कहना, दुख देना, कष्ट पहुंचाना आदि या उनका दिल दुखाना आदि, ये ऐसे घोर निंदनीय अपराध है जो भगवान शिव कहते हैं कि अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य पाप है। छठा पाप है किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से झूठ बोलना। शिव पुराण में वर्णित पाप की श्रेणी में किसी के सम्मान को, किसी की इज्जत को
समाज में हानि पहुंचाने की नीयत से बोला गया झूठ छल की श्रेणी में आता है। जो लोग इस घृणित कार्य को करते हैं वे अक्षम्य पाप के भागीदार बनते हैं और ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। 7वां पाप है किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसके बारे में झूठी बातें फैलाना, झूठी बातें करना आदि ये भी पाप की श्रेणी में आता है। कलयुगी लोग इस पाप को करने से ज़रा भी नहीं डरते। वे सोचते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन अगर आप स्वयं को भक्त मानते हैं, भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, आप शिव भक्त हैं या किसी भी भगवान की या किसी भी देवी देवता की, अपने इष्ट की आप पूजा आराधना करते हैं, तो फिर आज से ही इन सभी बातों को अपना ले। ख्याल रखें कि अपने जीवन में आपसे ये सभी पाप बिल्कुल ना हो। अच्छा बोले, अच्छा सोचे और अच्छा ही करे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक जीवन जिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।